दिलों का राज था, आज प्रभु श्री राम की राजधानी मानी जाती है। संतों का आशीर्वाद पाकर उन्होंने कई महीनों तक तपस्या की। वो क्रोध आ गया कि अगर आप हमें दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण इसी सरयू नदी में फूटकर त्याग दूंगी। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। जब श्री राम प्रकट नहीं हुए और उन्होंने दर्शन नहीं दिए तो गणेशी बाई ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। हरदौल बुंदेला ने खुद अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जहर का सेवन कर लिया था और अपने आत्मदाह कर ली थी। बुंदेली है भाषा अपनी, बुंदेली है अपनी शान, बुंदेली पर गर्व हमें, बुंदेली है अपना मान। तो आज हम आ गए हैं बुंदेलखंड के एक छोटी सी राजधानी ओरछा, जहां बुंदेलों का राज था, आज प्रभु श्री राम की राजधानी मानी जाती है, जहां स्वयं श्री राम राज दरबार लगाते हैं, यहाँ श्री राम राजा सरकार के नाम से वो पूजे जाते हैं। वो प्रतिदिन अयोध्या से ओरछा आते हैं अपना राज दरबार लगाने। तो आज हम उसी ओरछा के बारे में आपको बहुत से ऐसे रहस्य बताएंगे, बहुत से मंदिरों के रहस्य बताएंगे जो शायद आपने अभी तक सुने भी नहीं है। आप ओरछा के आसपास भी रहते हो फिर भी आप नहीं जानते होगे कई मंदिरों के रहस्य के बारे में। तो आज उन्हीं मंदिरों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जय श्री राम। आज हम मौजूद है ओरछा, ऐसी पावन धरा पर जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम अपना दरबार लगाते हैं। यही ओरछा जहाँ प्रभु श्री राम अयोध्या से ओरछा आए थे और प्रतिदिन, अभी नहीं, वो प्रतिदिन अयोध्या से ओरछा अपना दरबार लगाने आते हैं। उसी पावन धरा पर आज हम मौजूद है, जहाँ पे सिर्फ ज्येष्ठ ही नहीं पर्यटक बल्कि विदेश से भी सबसे ज्यादा पर्यटक ओरछा में ही आते हैं। यहाँ एक ऐसी पॉजिटिव वाइब है कि अगर आप एक बार ओरछा आओगे, अगर आप डिप्रेशन फील करते हो तो अपने आप अनडिप्रेस्ड हो जाओगे। यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं। यहाँ की पॉजिटिव वाइब जो एक अलग फील देती है। तो इस वीडियो में हम आपको ओरछा के एक एक मंदिर की कहानी बताएंगे, एक एक स्थायी मंदिर के बारे में बताएंगे और एक ओरछा की ऐसी कहानी बताएंगे कि अयोध्या से ओरछा श्री राम राजा सरकार कैसे आए और यहाँ पर उन्होंने राज दरबार लगाना कैसे शुरू किया। एक एक कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसी ही वीडियो हम डालते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओरछा बुंदेलों की राजधानी माना जाता था, पर 15वीं शताब्दी से ये श्री राम राजा सरकार की नगरी हो गई थी। कैसे हुई थी ये नगरी, चलिए आइए बताते हैं आपको ये पूरी कहानी। बात है 15वीं शताब्दी की, जब यहाँ के राजा मधुकर शाह बुंदेला थे और उनकी पत्नी थी गणेशी बाई, जो कि मधुकर शाह बुंदेला की पत्नी थी। मधुकर शाह बुंदेला जो कि श्री कृष्ण के परम भक्त थे और गणेशी बाई श्री राम की परम भक्त थी। एक दिन मधुकर शाह बुंदेला वृंदावन जाने के लिए आग्रह करते हैं अपनी पत्नी से और कहते हैं तुम वृंदावन चलो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन करा कर लाता हूँ। पर गणेशी बाई कहती है मुझे तो श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना है। इसी पर उन दोनों की बहस होती है और विवाद होना शुरू हो जाता है। तो मधुकर शाह बुंदेला क्रोध में आकर गणेशी बाई से कहते हैं कि अगर आप इतनी ही श्री राम की भक्त हैं तो श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाइए। इस पर क्रोध में आकर गणेशी बाई कहती है मैं अब जब ही आऊंगी यहाँ पे जब श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आऊंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, सभी वापस ओरछा नहीं आऊंगी। ये बात कहकर गणेशी बाई ओरछा से अयोध्या चली गई। कई महीनों तक उन्होंने श्री राम के लिए तपस्या की। उसी समय पे तुलसीदास जी भी अयोध्या में तपस्या कर रहे थे और उनका भी आशीर्वाद उन्होंने लिया। संतों का आशीर्वाद पाकर उन्होंने कई महीनों तक तपस्या की। जब श्री राम प्रकट नहीं हुए तो गणेशी बाई को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने कहा कि अगर आप हमें दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण इसी सरयू नदी में फूटकर त्याग दूंगी। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। जब श्री राम प्रकट नहीं हुए और उन्होंने दर्शन नहीं दिए तो गणेशी बाई ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। ऐसा देखकर श्री राम अचानक प्रकट हो गए और उन्होंने गणेशी बाई को बचा लिया और कहा बताइए आपको क्या चाहिए, आपके मन की इच्छा क्या है। तो गणेशी बाई ने कहा कि सिर्फ आप हमारे साथ अयोध्या से ओरछा चलिए। श्री राम राजा सरकार अयोध्या से ओरछा आने के लिए राजी हो गए। उन्होंने गणेशी बाई से कहा मैं आपके साथ चलूंगा, बट मेरी 3 शर्तें हैं। तो गणेशी बाई ने कहा अच्छा बताइए, आपकी कोई भी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो राम राजा सरकार ने पहली शर्त ये रखी, उन्होंने कहा जब मैं यहाँ से अयोध्या से ओरछा जाऊंगा तो आप जहाँ भी मुझे एक बार स्थापित कर दोगे फिर मैं वहाँ से कभी नहीं उठूंगा। फिर उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि जब मैं अयोध्या से ओरछा जाऊंगा तो मैं ही ओरछा का राजा बनूंगा, इसके अलावा कभी भी कोई भी ओरछा का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए ओरछा में श्री राम राजा सरकार को राजा माना जाता है। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी थी, उन्होंने कहा था जब आप मुझे अयोध्या से ओरछा ले जाएंगी तो मुझे पुख्य नक्षत्र में आप अयोध्या से ओरछा ले जाएंगी। इसीलिए ओरछा में पुख्य नक्षत्र के दिन मेला लगता है। गणेशी बाई ने भगवान श्री राम की तीनों शर्तों को मान लिया और कहा आप मेरे साथ चलिए। फिर वह श्री राम को
अयोध्या से ओरछा लाई पुख नक्षत्र में 8 महीने 28 दिन में अयोध्या से ओरछा लाई थी गणेशी बाई श्री राम को। जब गणेशी बाई अयोध्या से ओरछा श्री राम को ला रही थी तो उन्होंने एक चिट्ठी, एक संदेश भेजा था मधुकर शाह बुंदेला को कि मैं श्री राम को लेकर आ रही हूँ, आप उनका महल बनवाने के लिए तैयार कर दीजिए। पर जब तक वह अयोध्या से ओरछा लाई, महल बनकर तैयार नहीं हो पाया था, यानी जो मंदिर था वो बनकर तैयार नहीं हो पाया था। इसीलिए उन्होंने श्री राम को अपनी रसोई घर में स्थापित कर दिया। उनकी शर्त के अनुसार उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ एक बार स्थापित हो जाऊंगा फिर वहां से नहीं उठूंगा। तो वो आज भी रसोई घर में बैठे हुए हैं, विराजमान है, अपना राज दरबार रसोई घर में ही लगाते हैं। रामराजा सरकार के राजमहल के जस्ट बगल में ये जो स्तंभ आपको दिख रहे हैं, इनकी कई कहानियां बताई जाती हैं। एक कहानी जिसमें से ये है कि ये दोनों स्तंभ हर साल एक चावल के दाने के तिनके की तरह आपस में जुड़ रहे हैं। पर ऐसी कोई कहानियां और भी इसमें कई कहानियां बताई जाती है, जैसे पुच्छी के दिन ये आपस में दोनों स्तंभ बदल जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियां एक फर्जी तौर पे हम मानते हैं, क्योंकि जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये जिस स्तंभ के नीचे आपको तलघर है, उस तलघर के नीचे जब राजशाही लोगों के ऊपर कुछ संकट आता था या कुछ भी परेशानियां होती थी, तब उसके लिए वो एग्जिट, वो इमरजेंसी एग्जिट रहता था यहाँ से निकलने के लिए। आज के समय पे इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दिया गया है। स्तंभ के नीचे आज भी तलघर है, मौजूद है। हवा आ चुके हैं ओरछा के हरदौल लला प्रांगण में। ये एक सिद्ध स्थान माना जाता है। बताया जाता है यहाँ स्वयं हरदौल लला विराजमान है और वो लोगों के दुख कष्ट को दूर करते हैं। अब हरदौल लला की एक ऐसी कहानी है जो अगर हम आपको सुनाएंगे तो आप शायद रो पड़ेंगे। बहुत से लोगों को पता है कि हरदौल लला अपने आप जहर खाकर मर गए थे, खुद उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, यानी बताया जाता है उनको जहर भी दिया था। कई कहानियों में बताया जाता है उनकी भाभी ने उनको जहर दे दिया था। क्या वजह थी, आइए आपको बताते हैं। ये कहानी है 1627 से 1634 के बीच की, जब जुझार सिंह बुंदेला यानी हरदौल बुंदेला के बड़े भाई जुझार सिंह बुंदेला का राज्यकाल चल रहा था। उस समय की ये बात है। उस जुझार सिंह बुंदेला की पत्नी यानी हरदौल बुंदेला की भाभी माँ, इन दोनों के ऊपर एक टिप्पणी दी गई थी। बताया जाता है मुगल जो बादशाह थे वो ओरछा पर कब्जा करना चाहते थे, पर जुझार सिंह बुंदेला की ताकत, आधी से ज़्यादा ताकत जो थी हरदौल बुंदेला से बड़ी हुई थी। तो इसी को ख़त्म करने के लिए मुगलों ने एक नई नीति अपनाई। उन्होंने तोड़ो नीति का सहारा लिया और इन्हीं के कुछ लोगों को खरीद कर एक ऐसी अफवाह फैला दी कि हरदौल बुंदेला और जुझार सिंह बुंदेला की पत्नी यानी हरदौल बुंदेला की भाभी माँ का संबंध है आपस में। और इसी पर जुझार सिंह बुंदेला को शक होने लगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर आप निर्दोष हो तो हरदौल को जहर दे दो। पर कोई माँ अपने बेटे को कैसे जहर दे सकती है, और वो जहर नहीं दे सकी। तो हरदौल बुंदेला ने खुद अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जहर का सेवन कर लिया था और अपने आत्मदाह कर ली थी। ये देख सकते हैं, आपको सामने एक कटोरा टाइप का दिख रहा होगा। ये कटोरा टाइप का जो है, बताया जाता है कि इसी में उन्होंने जहर पिया था। ऐसा नहीं था, बस छोटा सा था। तो यहीं पे प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में इसको रखा गया है। पहला मंदिर है चतुर्भुज मंदिर। ये बहुत आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। राजमहल के जस्ट बगल में ये मंदिर स्थापित है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजमहल के जस्ट बगल में ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण मधुकर शाह बुंदेला जी ने करवाया था। 1558 से 1573 के बीच में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। चतुर्भुज मंदिर यूरोपीय पद्धति द्वारा बनाया गया था। जिस तरीके से ये मंदिर सामने से आपको देखने की लग रहा है, सामने से जिस तरीके का हॉल इसमें बनाया गया है, ये सब यूरोपीय पद्धति द्वारा बनाया गया था। उस समय यूरोपीय पद्धति को इतना महत्व दिया गया था इस मंदिर के अंदर। ओरछा महल के आसपास दूसरा जो महल है वो जहांगीर महल है। बुंदेला राजपूत और मुगल शासकों के लिए बना हुआ ये जहांगीर महल एक आकर्षण का केंद्र आज भी है। इसके आगे जो 2 हाथी झुके हैं ये भी बहुत आकर्षित करते हैं। 3 मंजिला ये महल जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ये महल वीर सिंह जोदेव ने बनवाया था। तीसरा महल है राजमहल। यह महल ओरछा का सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने, राजा वीर सिंह जोदेव बुंदेला उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक विविध चित्रों से प्रसिद्ध है। चौथा है फूलबाग। बुंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। पालकी महल की स्थित यह बाग बुंदेल राजाओं का आराम गृह कहा जाता था। वर्तमान में इसे पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूलबाग एक भूमिगत स्थल महल माना जाता है और इसे 8 स्तंभ वाला मंडप भी कहा जाता है।